क्लास 10 का एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले इसके दो वीडियो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल इक्वेशंस के बारे में जो है डिटेल में हमने चर्चा की थी। आज के इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर का जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं। क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, जो कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन जो है नियरली अबाउट सेम टाइप का है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं, जिसमें से आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि ये इसके जो है वर्ड से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन कोई भी चीज़ कंबाइंड होता हो। तो कॉम्बिनेशन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। द केमिकल रिएक्शन in which two or more than two reactants combine together and form a single product. Combination reaction, the chemical reaction in which two or more than two reactants combine together। इसको याद रखना है, two or more than two रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए और वो आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स जो है कंबाइन होते हैं। जैसे कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं लिख रहा हूँ। इससे जो है काफ़ी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्लास 10 में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। CaO plus H2O gives rise CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर CaO, इसको क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है स्लेग्लाइम। क्विकलाइम को ये मार्केट में मिलता है, कली चूना के नाम से मार्केट में मिलता है, आप मार्केट से ला सकते हैं। और उसको जब ही पानी के अंदर डालेंगे तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है। इसमें हीट एनर्जी इतना ज़्यादा निकलता है कि पानी बॉयल करने लगता है, तो हीट एनर्जी भी इसमें निकलता है। पानी बॉयल करने लगता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसके बाद कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो जो है पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और वो जो पानी है उसका जो वाटर है वो वाटर जो है
वो चेंज होता है, उस वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो जाता है। और वो जो नीचे भी जो जमा होता है वो भी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, जिसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं। तो क्विक लाइम को जो ही वाटर में मिलाएंगे तो वो सेलेक्ट लाइम बनेगा और हीट एनर्जी जो है इसमें रिलीज होगा। अब देखिए इसमें से जो है बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया, लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर क्या होता है? तो लाइम वाटर है ये जो सेलेक्ट लाइम है, सेलेक्ट लाइम का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, एक्वस solution of select lime is called lime water. Aqueous solution of select lime is called lime water. select lime का जो aqueous solution होता है उसी को हम क्या कहते हैं? lime water कहते हैं। इसका जो है एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको लाइम वाटर कहते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो लाइम वाटर जो होता है कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में, लाइम वाटर का नेचर क्या होगा? तो इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर बेसिक होगा। तो इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर बेसिक होता है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको पूछ चुका है कि लाइम वाटर का जो है, लाइम वाटर का नेचर क्या होता है? तो आपको लिखना है लाइम वाटर बेसिक होता है। आपको पता है नेक्स्ट जब एसिड बेस हम लोग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में कि पीएच जो होता है, अगर पीएच 7 है, पीएच स्केल है जिसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए पीएच अगर 7 है तो कोई भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होता है। तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? ये बेसिक है तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? मोर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पीएच जो है याद रखना है, इसका पीएच जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12.4 के होता है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, हाईली बेसिक नेचर होता है। तो सबसे पहले तो लाइम वाटर, इसी को कभी कभी लाइम जूस पूछ देता है, तो ये चीज़ नहीं है, दोनों कन्फ्यूजिंग टर्म है और बच्चे यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। लाइम जूस क्या होता है? जैसे लाइम वाटर है मतलब सेलेक्ट लाइम का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। लाइम जूस क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, लेमन जूस है, नींबू पानी है, नींबू का जो रस है उसको लेमन जूस कहते हैं। और हम लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं नींबू के रस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, और ये एसिड है तो उसका पीएच क्या होना चाहिए? अभी क्या बताया मैंने? 7 से कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लाइम जूस है, और लाइम जूस का जो है ये जो नेचर होता है ये क्या है? लेमन जूस है, लेमन जूस है। और इसमें जो है क्या चीज़ मिलता है? इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और इसीलिए इसका पीएच जो है वो पीएच लेस देन 7 होता है, और ये पीएच रफली इक्वल्स टू 2.2 या 2.2 या 2 के अप्रॉक्स होता है। ये लाइम जूस का जो है आपका जो है पीएच होता है। तो यहाँ पर देख लिए ये इक्वेशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ये जो है लाइम वाटर कहते हैं। और ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर का जो है वो एसिड पीएच जो होता है वो पीएच जो है 7 से ज़्यादा होता है, यानी 12.4 के इक्वल होता है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं लाइम जूस जो है लेमन जूस है जिसका पीएच जो है 2.2 के लगभग होता है इसका पीएच। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से और क्या क्या क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। देखिए रिएक्शंस यही है, रिएक्शंस यही है, और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछता है टेस्ट फॉर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आप कैसे करेंगे? केमिकल लैब में कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे किया जाता है? तो लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर से होकर के जो ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाता है तो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है।
इसी रिएक्शन का देखिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि क्विक लाइम को जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में लाइम वाटर बनेगा, और लाइम वाटर का कलर जब उससे होकर के कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं तो उसका कलर जो है मिल्की वाइट हो जाता है। तो मिल्की वाइट कलर का उसका कलर हो जाता है, और जब ज़्यादा देर तक उससे होकर के पास कराते हैं, उससे होकर के ज़्यादा देर तक का पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसका जो मिल्की वाइट कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखें यहाँ पर लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, और लाइम वाटर में जो ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप डालते हैं तो ये जो बनता है फॉर्मेशन CaCO3 प्लस H2O बनता है। ये जो CaCO3 है इसको लाइम स्टोन कहते हैं, इसको हम लाइम स्टोन कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइम से जो ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो ही कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास कराएंगे तो उसका जो कलर है, सेलेक्ट लाइम का जो कलर है वो मिल्की वाइट हो जाएगा। क्यों होगा मिल्की वाइट? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है मिल्की वाइट कलर का होता है, काफ़ी शाइनिंग होता है, और इसीलिए उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रिएक्शन कर लेता है। यहाँ देखिए CaCO3, और इसको एक्सेस अमाउंट में जो H2O है, और इसमें जब एक्सेस अमाउंट में CO2 डालेंगे ये CO2 से फिर रिएक्शन कर लेगा, और ये जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होता है इसीलिए जो है मिल्की वाइट कलर जो है वो जो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो था इनसॉल्युबल था, जिसकी वजह से हुआ था, अब ये सॉल्युबल हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और मिल्की वाइट कलर जो है डिसअपीयर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपको अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 लाइन लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लैम्प then it becomes milky white in color, then the solution becomes milky white in color, and after passing excess amount of CO2 the milky white color disappear due to this reason। और दोनों इक्वेशंस को आपको लिख देना है। इक्वेशंस लिखने के बाद जो है वहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। ये रिएक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस रिएक्शन का जो है एक रीज़न ये है। दूसरे तरह से इस रिएक्शन को कैसे पूछा जाता है मैं ये भी आपको बताता हूँ। ये पूछा जाता है कि वाइट वॉशिंग में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। कई बार पूछा है, क्लास 10 में जो है कई बार पूछा है, क्लास 10 के इंटरनल एग्जाम में भी पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि वाइट वॉशिंग में क्यों किया जाता है इसका यूज़, वाइट वॉशिंग में किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो जब भी पूछे वाइट वॉशिंग में जो है किस केमिकल का यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो आप लिखेंगे वाइट वॉशिंग में जो है हम ये जो है सेलेक्ट लाइम का ही यूज होता है। क्विक लाइम को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, बाज़ार से चूना लाते हैं, पानी में डिज़ोल्व करते हैं, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो सेलेक्ट लाइम बना उस सेलेक्ट लाइम का जो है थिन लेयर वो जो है उस वॉल पे हम लोग लगा देते हैं। ये हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्विक लाइम आप मार्केट से लाए, CaO इसमें H2O मिला दिए, ये CaOH का होल ट्वाइस बना गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो ही वाटर मिलाएंगे ये सेलेक्ट लाइम बन गया। और ये जो सेलेक्ट लाइम है हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सेलेक्ट लाइम को आप जो वॉल पे लगा दिए हैं, अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये जो सेलेक्ट लाइम है ये सेलेक्ट लाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है प्लस CO2। रिएक्शन करने के बाद जो है CaCO3 प्लस H2O बनाता है। H2O तो वेपर बन के इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपके वॉल पे चिपका हुआ रहता है, एक थिन लेयर बना लेता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की वाइट होता है, इसलिए आपका वॉल जो है काफ़ी शाइनिंग होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वॉल में जो है क्विक लाइम का यूज क्यों किया जाता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये रिएक्शंस आपको दिखाना है, ये दोनों रिएक्शंस दिखाना है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉल बिकम्स शाइनी मिल्की वाइट, और इसीलिए जो है इसका यूज जो है किया जाता है।
देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत छोटा है, एक ही इक्वेशन है, उस इक्वेशन को देखिए कितने तरह से पूछा जाता है। तो इस इक्वेशन को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, एनी टाइम याद रखना है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देख लो यहाँ पे उसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस है, O2 है, O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को जो ही बर्न करेंगे H2O होगा। आप बैलेंस करना जानते हैं, इसको बैलेंस करेंगे इस तरह से 2H2O हो जाएगा। ये बैलेंस है। ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों को रिएक्शन कराते हैं, वाटर बनता है। वाटर जो है वाटर बनता है और वाटर बनने के बाद जो है इस रिएक्शन में जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलता है, हाईली एनर्जी, हीट एनर्जी निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जब भी ऑक्सीजन में बर्न कराएंगे तो आपको वाटर मिलेगा, इसलिए हाइड्रोजन को बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो जलने के बाद भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है। और आपको पता है कि आपके वाटर में हाइड्रोजन पाया जाता है। आपको ये भी पता है कि हमारे अर्थ का जो है 3/4 पार्ट जो है वाटर ही है, ये भी पता है हमारे अर्थ पे। तो अब अगर वाटर में से हाइड्रोजन निकालने की जो है टेक्निक अगर हमें मिल जाए, कम खर्च में अगर हम निकाल सकते हैं, तो हमें बेस्ट फ्यूल मिल जाएगा। और फ्यूल का जो ये जो झंझट है, फ्यूल का जो ये जो टेंशन है हमारे ऊपर, ये टेंशन ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करना पे वाटर बनता है। वाटर जो है पॉल्यूशन फ्री है, इसमें तो कोई पॉल्यूशन नहीं है। वाटर बन गया, एटमॉस्फेयर में रहेगा वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। हीट एनर्जी हमें मिल गया जिसका यूज जो है हम एज ए फ्यूल कर सकते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस है। कुछ बच्चे जो है एक बार क्लास में ये पूछ दिया था कि सर देखिए ये हाइड्रोजन बर्न करने वाले गैस से बर्न होता है, कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन बर्न करने में सपोर्ट टू कंबशन करता है, बर्न करने में सपोर्ट करता है। जब इसमें बर्न करते हैं तो वाटर बनता है। अब वाटर तो हम जानते हैं कि किसी भी जलती हुई चीज़ को बुझा देता है। तो फिर सर गैस जो हाइड्रोजन का जल रहा होगा, अब वहाँ जो वाटर का फॉर्मेशन होगा उससे क्या वो हाइड्रोजन का गैस जो है बुझ नहीं जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो हाइड्रोजन, ये जो वाटर मिलता है, ये वाटर वेपर स्टेट में मिलता है। जो ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न कराएंगे, वाटर वेपर स्टेट में मिलेगा और वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। तो वाटर जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रहेगा वाटर, तो वाटर जो है तब उस किसी भी जलती हुई चीज़ को बुझाएगा। क्यों बुझाता है वाटर? हमें पता है कि वाटर का जो है क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर बहुत देर से गर्म भी होता है और बहुत देर से ठंडा भी होता है। तो जब किसी जलती हुई चीज़ों पर वाटर को डालते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसको जो है बुझा देता है। उसको जो है जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है, उससे कम तक ले आता है और वो चीज़ बुझ जाता है। और वाटर बहुत देर से गर्म भी होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी वाटर का टेम्परेचर जल्दी हाई नहीं होता है और किसी भी जलती हुई चीज़ को वो आराम से बुझा देता है, क्योंकि उसके इग्निशन टेम्परेचर जो है उससे कम टेम्परेचर पर उसको ला देता है, टेम्परेचर उसको स्लो डाउन कर देता है। लेकिन यहाँ तो वाटर वेपर स्टेट में है, ऑलरेडी ये जो वेपर स्टेट में है इवेपोरेट होकर के बाहर चला गया है, इसीलिए यहाँ पे ये जो आग जो जल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो कंबशन हो रहा है, उस कंबशन पर इस वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे ये अमोनिया बनेगा, NH3। बैलेंस कर सकते हैं आप 2-3। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना है। हैबर प्रोसेस इसको बोलते हैं। आप लोग अगर आगे चल के साइंस रखेंगे तो आपको पता चलेगा हैबर प्रोसेस का कितना इंपॉर्टेंस है। हैबर प्रोसेस है, ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया गैस ऐसे हम बनाते हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो भी रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको कंसल्ट कर लें, उसके बाद जब आप बुक में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कितने रिएक्शंस हैं, उसको एक जगह आप लिख लीजिए और उस पर डिस्कस कीजिए। और जहाँ दिक्कत हो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको हेल्प करूँगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए ये अमोनिया है। नेक्स्ट रिएक्शन ये अमोनिया है। इस अमोनिया को अगर HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये भी कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होने के बाद जो है ये NH4Cl बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
आप देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है कॉपर। कॉपर को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा। आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। ये जो कॉपर है, ये कॉपर का जो है ब्राउन कलर का होता है, ये कॉपर ब्राउन। और ये जो क्यूपरिक ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का होता है। कलर भी मैं कुछ कुछ बताते चल रहा हूँ, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कलर का भी जो है काफ़ी ज़्यादा ये होता है, और इस पर भी कुछ क्वेश्चन जो है कलर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं बाद में मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा इसका। कॉपर ब्राउन कलर का एक शाइनिंग सब्सटेंस है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्राउन कलर का एक शाइनिंग सब्सटेंस है, जिसको ऑक्सीजन में बर्न कराया गया है, जिसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया, रिएक्शन करने के बाद एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। आप बताइए ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है। तो कलर जब आपको याद रहेगा, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। यहाँ देखिए, कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्शन किए, कॉपर ऑक्साइड बना। ये कॉपर ब्राउन कलर का है, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है।